है आप सभी का हमारे इस चैनल NCERT इतिहास में। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे और वीडियो जब तक पसंद नहीं आती तब तक लाइक बिल्कुल ना करें, ठीक है। लाइक के लिए मैं आपको दबाव नहीं दूंगा, पसंद आती है तो लाइक करें, नहीं आती है तो रहने दें। तो हमने कंसेप्ट को, वास्तविक संख्या के कंसेप्ट को सीख लिया है, 1 से लेकर 58 तक के प्रश्नों को भी कवर कर लिया है। अब हम BBD गाइड के नंबर 59 से शुरू करेंगे और इसी वीडियो में हम जितने क्वेश्चंस हैं सारे क्वेश्चंस को ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। डेफिनेटली इसमें हम ख़त्म कर ही देंगे। तो बिना देरी के शुरू करते हैं पूरे इस सेशन को। चलिए, 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में कौन सी है। हमने बताया आपको अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो एक और स्वयं से कटे। तो इसमें 29 एक ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से कट रही है, तो यह अभाज्य संख्या है। आगे नंबर 60 कह रहा है, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका पूर्ण वर्ग होता है, √5 का कोई वर्ग नहीं होता है, 2√3 का कोई वर्ग नहीं होता है, 4 - √5 का कोई वर्ग नहीं होता है, 16 का होता है 4। इसलिए हमारा डी ऑप्शन क्या है, सही है। अगला 61 है, 0.3 पर रेकरिंग। हमने बताया है रेकरिंग वाले प्रश्नों में क्या करते हैं, जितनी संख्या पर रेकरिंग होती है उतने नीचे में 9 लगता है। कटेगा तो कटाइए, 1/3 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला 62 नंबर कह रहा है 7 + 3 √2 कैसी संख्या है। हम भी आपको बताएं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और इससे बनने वाले सभी संख्या अपरिमेय ही संख्या होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 जो है वो राइट है। अगला 63 कह रहा है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्या है तो उनका मस्सा क्या होगा। मान लेते हैं कि P और Q कोई अभाज्य संख्या है, 2 और 3 है, तो उसका मस्सा क्या होगा। मस्सा निकालने की तकनीक आपको बताए हैं, दोनों को घटाते हैं, सबसे छोटी संख्या जो होती है वो लिखते हैं, सबसे छोटी संख्या जो होती है वो लिखते हैं, दोनों को घटाते हैं, जहाँ बराबर आता है वही हमारा होता है HCF है। HCF है हमारा 1, जहाँ 1 दिख रहा है वहाँ दाग दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि बताइए 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं हैं। 0 से 50 के बीच बताइए विषम संख्याओं की संख्या क्या है। इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या फॉर्मूला होता है कह रहा है 0 से 50। तो पहले समझेंगे विषम संख्या होता क्या है। विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से ना कटे, ठीक है। तो 0 कोई विषम संख्या नहीं है, तो हम देखेंगे विषम संख्या किसे कहते है क्या। तो 1 विषम संख्या है, 50 कोई विषम संख्या नहीं है, 49 विषम संख्या है। तो सूत्र होता है यही 1 + 49/2, ठीक है। जितनी होती है विषम संख्या उसके पीछे वाले को रखते हैं, यानी आया कितना 50/2, कट के हुआ 25, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें विषम संख्याओं की संख्या होंगी 25। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5, 15, 20 के लसह और मसह का अनुपात क्या होगा। तो 5, 15, 20 का लसह क्या होगा, लसह और मसह का अनुपात पूछ रहा है। तो 5, 15, 20 का लसह होगा 60 और मसह होगा 5, कटा देंगे, 12 × 5 = 60, 12:1 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। तो हम सभी को पता है सम संख्या पता करने के लिए करते क्या हैं, तो भागा देते हैं 2 से, क्योंकि सम संख्या उसे ही कहते हैं जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, ठीक है। तो करते हैं प्रारंभ और देखते हैं 2 से कौन कौन सी संख्या पूरी पूरी कट रही है। तो मैं बता दूं कि 2 से A नहीं कटेगा, B नहीं कटेगा, C कटेगा, क्योंकि 2m/2 ये 2 से कट गया, यानी m बच रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ये भी नहीं कटेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वही संख्या होती है जिसका पूर्ण वर्ग ना बन पाए। अपरिमेय संख्या नहीं है, सॉरी। तो नहीं है का मतलब √10 भी है, √24 भी है, √35 भी है, √121 नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल होता है 11। आगे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए करते क्या है मेरे भाई, तो हर जो है वो होना चाहिए, एक सेकेंड, शांत दशमलव प्रसार होने के लिए होना क्या चाहिए,
और 9। शांत दशमलव प्रसार होने के लिए होना क्या चाहिए? पेन में कोई गड़बड़ी आ चुकी है, कोई नहीं, मैं उंगलियों के सहारे देखता हूँ, बनाने का प्रयास करता हूँ उसको। दशमलव प्रसार होने के लिए होना क्या चाहिए? तो 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं इनमें किसका हो सकता है। तो 15 में 3 गुना 5 आ रहा है, तो ये तो होगा नहीं। 343 में 7 आ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 8 में आ रहा है 2 का पावर 3 गुना लिख सकते हैं 5 का पावर 0, तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, उस पेन में गड़बड़ी आ गई है। 1 सेकेंड। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या ना होने के लिए करना क्या होता है? तो देखना होता है पूर्ण वर्ग बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो पहला ही ऑप्शन से स्पष्ट है, 64/81। 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9। तो हम कह सकते हैं यह अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 70 सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कहने का मतलब किससे भाग लगता है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है, तो इसका गुणनफल होगा 8, लेकिन इसमें आंसर दे रहा है 4, जो कि बिल्कुल क्या है, गलत है। ठीक है, सबसे छोटी भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी से विभाजित होती है। तो 2 तो किसी से विभाजित होता नहीं है, 4 होता है, इसलिए इसका आंसर होगा 8। दो संख्याओं का a और 18 है और लसा इतना है, मसा इतना है, तो a का मान बताइए क्या होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। कह रहा है हमारे पास 2 संख्या है, उसका दिया हुआ है, पहली संख्या को a दिया गया है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है बताइए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम को मैंने l लिखा है, एचसीएफ को मैंने h लिखा है। पहली संख्या को मान लिया है a, दूसरी संख्या को माना है उसने 18, बराबर एलसीएम माना है उसने 36 और एचसीएफ माना है 2। ये गुना है, उधर जाएगा तो भागा में, यानी a बराबर 36 गुना 2 बराबर 18 बटा में 18, 18 दूना 36, पहली संख्या है 4। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी है जो 24 मीटर पश्चिम की ओर जा रहा है। चलिए पश्चिम की ओर भेजते हैं उसे। शुरू करते हैं। एक आदमी, ऐसा कुछ डायरेक्शन है हमारा, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, ये हमारा उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। कह रहा है कि 25 मीटर जा रहा है वो पश्चिम की ओर, उसके बाद 10 मीटर जा रहा है उत्तर की ओर। तो कह रहा है मूल बिंदु, यानी यहाँ से उसकी दूरी क्या होगी, मूल बिंदु यानी बीच से उसकी दूरी क्या होगी। तो ये देखिए, आप देखने पर लग रहा होगा कि एक समकोण बना रहा है। तो समकोण बना रहा है तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। ये वाला 10 जो है वो लंब है, 25 जो है आधार है, कर्ण हमें ज्ञात करना है। तो क्या फॉर्मूला होता है मेरे भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमें निकालना है, लंब है 10 का स्क्वायर, आधार है 24 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 100 प्लस 576, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा मुझे, 676। स्क्वायर इधर गया तो रूट 676, और 676 का मतलब होता है 26। कहने का मतलब उसकी प्रारंभिक दूरी से कितनी दूरी है, वो कितनी दूरी पर मौजूद है, तो वो 26 मीटर की दूरी पर मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो, कुछ किया नहीं मैंने, बस दूरी को निकाल दिया। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है 3.27 कैसी संख्या है, दोनों पर रेकरिंग है। ये तो परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो बताइए है एक परिमेय संख्या है। 6/15 का दशमलव प्रसार बताइए क्या होगा। 15 का मतलब क्या है, 3 गुना 5। ठीक है, कटाएंगे 2 बार में, 2 बटा में 5 आ गया। 5 का मतलब क्या है, 5 का मतलब है 2 का पावर 0 गुना 5 का पावर 1, यानी यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है। तो हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत। आगे निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या पता करने के लिए
पूर्ण वर्गमूल नहीं होना चाहिए, पहले का हो रहा है, दूसरे का हो रहा है, तीसरे का हो रहा है, सी का नहीं हो रहा है, सॉरी चौथे का हो रहा है, सी का नहीं हो रहा है। तो हम कह सकते हैं सी जो है वो परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे, यानी कि 11। अगला कह रहा है 4 माइनस रूट 3 कैसी संख्या है, तो रूट 3 का वर्गमूल नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए एक अपरिमेय संख्या है। 78 6x के पावर 4y तथा 12xy का महत्तम। अब देखो मैं एक बात बताता हूँ आपको, HCF वो चीज़ होता है जो दोनों में मौजूद हो। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 6x के पावर 4y और अगला है 12xy। HCF वो होता है जो दोनों में मौजूद रहे। दोनों में क्या है आप देखो, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी एगो x है, इसमें भी एगो x है, इसमें भी एगो y है, इसमें भी एगो y है। तो आंसर होगा हमारा 6xy दे रहा होगा, 6xy ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला नंबर 79 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, 2 और 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ऐसा काम करते हैं कि इसे हम रूट में लिखते हैं। तो रूट में लिखने के लिए 2 को हमें बनाना होगा 4 और 2.5 को लिखने के लिए बनाना होगा, यानी कि यह 25 है तो 625। अब देखेंगे इन दोनों के बीच कौन सी संख्या इसमें मौजूद है। 11 इससे बड़ा है, 22 इससे बड़ा है, 12 भी इससे बड़ा है, 5। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 64 के वर्गमूल को और 64 के घनमूल को भाग देना है। ठीक है, वर्गमूल और घनमूल को, तो वर्गमूल 64 का होता है 8 और 64 का घनमूल होता है 4, भाग देने पर आएगा 2। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रूट 10 गुना रूट 15 किसके बराबर है। रूट 10 गुना रूट 15 किसके बराबर है। 10 का मतलब है 5 गुना 2, 15 का मतलब है 5 गुना 3। जहाँ 2 को 5 दिख रहा है आपको, अलग हो जाएगा, 1 हो जाएगा और रूट 6 अंदर हो जाएगा, 5 रूट 6। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे वह छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 से भाज्य हो। वैसी एक वर्ग संख्या निकालनी है जो वर्ग भी हो और भाज्य भी हो। वह संख्या कौन है, ये हमें पता करना है। उसके लिए क्या है देखिए, बनाते हैं इसको। चलिए 16, 20, 24 का पहले एलसीएम निकालते हैं। क्या होगा, 2 के पहाड़ा में 8, ये 10, ये 12, फिर 2 से 4, 5, 6, अब ये 2 से कटेगा, 2, 5, 3, अब ये नहीं कटेगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 करेंगे, 4 दूना 8 दूना 16, 16 25 80 3 240। अब 240 ये मार नहीं देना है आपको, ये कह रहा है कि वर्ग हो, पूर्ण वर्ग करने के लिए बात कह रहा है। तो पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करेंगे, देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा ऑप्शन पूर्ण वर्ग है। तो आपको दिख रहा है 1600 या तो पूर्ण वर्ग है और नहीं तो 3600। इसे 1600 से भाग देके देखेंगे कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अब ये नहीं कट रहा है, तो जो बचा 3600 उसको भाग देके देखेंगे। 24 एकम 24 कितना बचा, 12, 24 25 120, 15 बार में कट रहा है ये। 15 बार में कट रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 3600 है। ठीक है, यदि प्रथम अभाज्य संख्याओं का योग, क्वेश्चन देख लेते हैं, n है तो n हमेशा भाज्य होगा किससे। मान लो एक मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पर, कह रहे कोई संख्या है मेरे पास और वो संख्या अभाज्य है। ठीक है, कोई संख्या है जो अभाज्य है, क्या नाम है उसका, 13986। इन सब का योग n है तो n हमेशा किससे भाज्य होगा। ठीक है, तो n हमेशा किससे भाज्य होगा। मान के चलो कोई संख्या, हम अभाज्य संख्या लेते हैं, 2 और 7 9, तो 9 क्या इन सब में किसी से विभाज्य हो रहा है क्या, देखो तो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
आप इसे भी जोड़ कर देख सकते हो। 4 9 13 13 8 21 21 6 21 6 27। देखो तो 27 इन सब से किसी से भाज्य हो रहा है? नहीं, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर सही है। अगला आगे क्वेश्चन कह रहा है 23.43 का रेकरिंग है दूगों पे शायद। कह रहा पी बटा क्यू के रूप में लिखिए। बहुत आसान है, जितना होता है उतना 9 लगाते हैं। देखिए यहाँ पर 43 दूगों पर रेकरिंग है, दूगो 9 लिख दिया, जो फालतू है उसको घटा दिया। कितना बचा? 27 20 बटा में 99, और ये हमारा हो गया आंसर। ऑप्शन में देखिए 27 20 कहीं है? क्वेश्चन में 27 नहीं है, सॉरी भाई 23 है। यहाँ क्वेश्चन में 23 है, तो 23 20 ठीक है। यहाँ सुधार देता हूँ मैं, 23 20 बटा में 99। आगे अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम और समापवर्तक महत्तम 14 गुना है। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं इसको बना के। कह रहा है कोई दो संख्या है, मान के चलो कि HCF x है, तो LCM उसका 14 गुना है, ऐसा वो क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, और कह रहा है दोनों का योग, अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कह रहा है हमें प्राप्त होता है 600। ठीक है, देखो x का मान क्या निकल रहा है, 15 चौका 60, 40 बार में x बराबर आ गया 40, यानी कि ये आ गया 40 और ये आ गया 14 गुना x का मान 40 बराबर 14 चौका 56, 560। 560। अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है ये कि बताइए कि HCF LCM तो निकल गया। अब कह रहा है बताइए पहली संख्या 280 है, यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या बताइए क्या होगा। तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। पहली संख्या कह रहा है 280 है, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है, LCM ला दिए 560 गुना 40। तो दूसरी संख्या बराबर 560 गुना 40 बटा में 280, 0 0 खत्म, 4 7 28, 4 8 56, 80। दूसरी संख्या कितनी है? दूसरी संख्या भी है 80, आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला कह रहा है x का पावर n+1 एक गुणक x+1 है, तो n एक निश्चित ही विषम पूर्णांक होगा। किसी संख्या में, किसी सम संख्या में या किसी गुणक में एक जोड़ देते हैं वो संख्या विषम हो जाती है। ठीक है, ये तो याद करने वाला है। आगे निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत होगा? शांत होने के लिए क्या होना चाहिए? 2 का पावर m गुना 5 का पावर n। पहला नहीं दिख रहा है, 7 एक्स्ट्रा है, इसमें भी 7 है, इसमें 7 एक्स्ट्रा तो है लेकिन कट के 1 हो जाएगा, यानी यही वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3 बचेगा। आगे संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित होती है, वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि 0 भी तो हो सकता है। अपरिमेय संख्या नहीं हो सकता, परिमेय नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वास्तविक संख्या की यहाँ नागरिकता दी जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या जो है वह रूप है किसका? वास्तविक संख्या का। आगे यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब रूट n बराबर क्या होगा? रूट n हमेशा कभी अपरिमेय भी हो सकता है, कभी परिमेय भी हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 91 ये भी याद करने वाला है। 92
ये भी याद करने वाला है, वैसे मैं समझा देता हूँ, ये तो लड़ा हुआ क्वेश्चन है, समझाने की कोई बात नहीं है इसमें। चलो आते हैं 93 पर। निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? 11 एक अभाज्य संख्या है। यदि दो संख्याओं का HCF और LCM दिया है और दो संख्याओं का गुणनफल पता करना है तो दोनों गुना कर दीजिए। 15 9 135, 13 50 कैसे होगा? तो फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF। ठीक है, तो कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM कितना है 90 और HCF कितना है 15। ठीक है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 13 50। तो दो संख्याओं का गुणनफल लगा 13 50। पाई एक बचपन के दिनों से ही अपरिमेय संख्या है। √7 भी एक अपरिमेय संख्या है। इनमें कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से बन जाए। तो 16 का 4 और 25 का 5। √5 एक अपरिमेय संख्या है। निम्न में कौन अलग है? अलग का मतलब सबसे तालमेल नहीं पकड़ पा रहा है, कौन सा? ठीक है, ये देखिए ये भी परिमेय है। 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, ये भी अलग है, यानी ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये 25 का मतलब 5 बटन 9, ये भी नहीं होगा। तो जो बचा वही हमारा हो गया आंसर। √15/3 एक कैसी संख्या है? ना 15 का वर्गमूल होता है ना 3 का होता है, तो हम कह सकते हैं यह एक अपरिमेय संख्या है। 101 देखिए यहाँ भी √5 आ गया, यानी कि यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं से कटे, यानी 23। दो संख्याओं का ये तो दिया हुआ है 103। ठीक है, 104 यदि x² - 5x + 4 हो तो x का मान क्या होगा? तो x का मान कुछ भी हो सकता है, ±0, तो इसलिए वो पूर्णांक संख्या कहलाएगा। वास्तविक नहीं हो सकता है क्योंकि इसका मान अपरिमेय नहीं आ सकता कभी भी। ठीक है, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? अपरिमेय संख्या नहीं है कहने का मतलब पूर्ण वर्गमूल बनेगा, यानी 11 का नहीं बनेगा, 15 का नहीं बनेगा, 5 का नहीं बनेगा, तो इसका बनेगा। 9 का 3 होता है वर्गमूल, 16 का 4 होता है। आगे 106 ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, LCM निकालना होता है। ठीक है, ऐसे बना हुआ है, लेकिन मैं समझा देता हूँ कि यदि मान लीजिए कि एक वृत्त है, इस पर 3 लोग दौड़ रहे हैं, तो एक साथ कब मिलेंगे? जब भी मिलने वाला बात कहेगा तो हम LCM ही निकालेंगे। LCM वैसे निकाला हुआ है, निकालेंगे नहीं। 107 फार्मूला है। ठीक है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या आप समझ गए तो समझिए आपको सब खेला इसका समझ आ गया। 109 कह रहा है 625 में कितने 5 के गुणनखंड होंगे? तो 5 को 4 बार अगर हम गुना करेंगे तो 625 बनेगा, यानी 5 का घात कितना होगा 4। इसके गुणनखंड की संख्या 4 होगी। नहीं आता तो आप ऐसे निकाल सकते हो 625 को। ठीक है, मैं नहीं निकालूंगा क्योंकि अंतिम चल रहा है दौर। अब निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कहने का मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल हो। 81 का तो होता है 9, लेकिन 91 का नहीं होता है, 91 का नहीं होता है, इसका भी नहीं होता है, इसका होगा। 49 का 7, 64 का 8। परिमेय और अपरिमेय संख्या गुणनफल क्या होगा? हमेशा ही अपरिमेय होगा। क्यों? परिमेय संख्या 2 और अपरिमेय संख्या √3 गुणा करेंगे तो आएगा 2√3, हमेशा ही अपरिमेय मिलेगा। अगला क्वेश्चन भी वैसा ही है, LCM निकालिए 15 आंसर। आगे कह रहा है 3 + √3 3 - √3। देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करना होता है हमें, 1 सेकेंड रेज कर ले जा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल किया जाता है? देखिए 3 + √3 एक है 3 - √3। एक a + b × a - b में बैठ जाएगा। 3 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 - 3 यानी 6। 6 कैसी संख्या है? 6 एक परिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन 114 कह रहा है कि बताइए परिमेय संख्या इतना का दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो शांत होगा क्योंकि यह 2 के पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में है। ठीक है, आगे 22/7 एक परिमेय संख्या है। यदि भाग दिया जाए इतना को तो बताइए शेषफल क्या बचेगा? 0 बचेगा। कैसे? देखिए a = BQ + R दिया हुआ है, a का मान दिया हुआ है आपका 72, b है 9, q नहीं दिया है, r नहीं दिया है। तो q मतलब होता है भाग देना। अगर 9 का भाग देंगे 72 में तो q कितना आएगा? b का मतलब होता है भाग देना।
तो आएगा बी, क्यू आएगा 8, 9 8 72 कट गया पूरा तरीका से। तो बताइए रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा 0, तो कहेंगे 0। आगे अगला क्वेश्चन 118 बिल्कुल पीछे जैसा है, a गुना b होगा इसका। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या मतलब पूर्ण वर्ग बना दे, √25/49। निम्न में कौन अशांत दशमलव प्रसार, अशांत का मतलब जिसमें फालतू कोई घुस है, इसमें कोई नहीं घुस रहा, इसमें कोई नहीं घुस रहा, इसमें ही घुसेगा। 3 छक 18, 3 घुस रहा है एक्स्ट्रा इसमें। आगे निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या जो पूरा पूरा वर्गमूल बने। देखिए यहाँ √2 कैंसिल हो गया, 2 बचा, नहीं एक परिमेय संख्या है। 11/15 का दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि 15 में 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 तो ठीक है, 3। ये देखिए 123 नंबर एलसीएम निकालना है। 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसे, शांत अशांत पता कीजिए, ऐसे भाग दे के पॉइंट 0, 25 चौका 100, 10 उतरेगा, फिर 0 लगेगा, 25 चौका 100, पूरा पूरा कट गया 0.44। उम्मीद है आपको यहाँ तक बिल्कुल बढ़िया से समझ में आया एकदम। और ये रहा लास्ट क्वेश्चंस का लास्ट पीडीएफ। 17/24 का दशमलव प्रसार अशांत होगा क्योंकि 3 8 है 24, 3 एक्स्ट्रा घुस रहा है इसमें। 24 बोले तो 3 गुना 8 यानी 3 फालतू घुस रहा है इसमें, ठीक है। 1/3 एक परिमेय संख्या है क्योंकि बट्टा के रूप में है। अपरिमेय कौन है, निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या कौन है। परिमेय मतलब पूर्ण वर्गमूल ना बने, ठीक है। इसका भी पूर्ण वर्गमूल बन रहा है, इसका भी बन रहा है, इसका भी बन रहा है। ये 2√2.5 है, ठीक है, तो इसका नहीं बन रहा है। 2.5 का मतलब आप 0.5 नहीं बना सकते, ठीक है। ये पूर्ण रूप से नहीं बन रहा है, पॉइंट में बन रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इज राइट, बाकी सब गलत होगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। देखिए क्वेश्चन लड़ा हुआ है, √2 कट गया, 2 एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसा हमेशा 1 होता है, 1000 बार बन चुका है ये क्वेश्चन। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा, तो हमेशा 2 होगा। क्रमिक संख्या मतलब 2 और 4, सम संख्या का बात कर रहा है, 2 और 4 का क्या होगा, तो घटाएंगे तो 2 और सबसे छोटा है 2, 2 बराबर 2, इसलिए आंसर होगा 2। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन से क्या निकाल सकता है, तो मसा निकलता है यूक्लिड विभाजन से, हम सभी को पता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए यदि भिन्न a/b है, a/b है और a/b और b के जगह दिया है 2 का पावर m गुना 5 का पावर m, b के जगह पे दिया हुआ है यहाँ पर आपका 2 का पावर m n गुना 5 का पावर m, ठीक है। तो b के जगह तो a/में b के जगह पे इसका मान लिख देंगे, a/में 2 का पावर n गुना 5 का पावर n, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। इनमें से कौन अपरिमेय संख्या है, तो 20 का वर्गमूल नहीं निकल सकता है। 34 नंबर आपका दिया हुआ है। 35 नंबर भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि हमने बताया है कॉन्सेप्ट में ही कि जिसके प्रसार अशांत होते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या को किसी संख्या से भाग देते हैं तो आंसर अपरिमेय आएगा। इनमें कौन एक परिमेय संख्या है, परिमेय का मतलब जिसका पूर्ण वर्गमूल बने, यानी ऑप्शन नंबर ए। 1440 में 2 का अधिकतम घात कितना है, आप निकालिए। 1440 में 2 का घात पूछ रहा है, यानी कि 1440 ऐसे कीजिए और इसको 2 से भाग दीजिए। 720, फिर 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 1 2 3 4 5, 2 का घात कितना है 5। 139 3√3 कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं होता है। वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, परिमेय और अपरिमेय। आगे अगर √8 एक कैसी संख्या है, तो √8 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो अपरिमेय। √3 का वर्गमूल नहीं निकाल सकते तो ये भी अपरिमेय। √4 का वर्गमूल होता है 2, इसलिए है परिमेय। √2 एक अपरिमेय संख्या है, 1/√2 भी एक, √2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो उम्मीद है आपको पूरा सेशन समझ में बिल्कुल अच्छी तरीके से आया होगा, ठीक है। और हमने पूरा सेशन को एकदम बखूबी ईमानदारी पूर्वक से ख़त्म किया, बहुत कम समय में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है और आप आसानी से समझ पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें, बिल्कुल फ्री सेवा है, ठीक है। सभी क्वेश्चंस के अपडेट आपको मिलते रहेंगे, जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक
वीडियोज़, VVI क्वेश्चंस सारे सब्जेक्ट्स के, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, संस्कृत, सभी के वीडियो धीरे धीरे अपलोड किए जा रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। अभी गाइड चल रही है, गाइड खत्म होगा, किसी और चीज़ का ऑब्जेक्टिव और मोस्ट VVI क्वेश्चंस इस पर अपलोड कर दी जाएगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।